रोशनी कुमारी। Respected guests, teachers and parents, my dear friend, we singing respected. प्राप्त किया है रागिनी कुमारी। बहुत मेहनती लड़की है, बहुत ध्यान से पढ़ती है, रेगुलर आती है। आ जाओ, मंच पर आओ। सभी बच्चे प्रोग्राम के लिए क्योंकि तैयार है, इसीलिए वो अभी विद्यालय पोशाक में उपस्थित नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं। और पहले स्थान पर हम सभी का फेवरेट, पूरे स्कूल का फेवरेट, वन एंड ओनली विक्रम कुमार। हाँ, आप ही के यहाँ जाने वाले बच्चे हैं ये सब। इस साइड में आ जाए। सर से आग्रह है कि उन्हें सम्मानित करें, और ये हमारे बच्चे हैं और आपके बच्चे हम इन्हें बनाकर भेज रहे हैं। इनको उतना ही लाड़ और उतना ही प्यार दें, उतने ही ध्यान से इन्हें पढ़ाएं और आगे के लिए तैयार करें। ये सारे बच्चे आज के बाद यहाँ से विदा हो जाएंगे। 8वां क्लास के बच्चे, इन लोगों के लिए तालियां हो जाए। आज के बाद ये लोग 9वीं क्लास में मोनिया स्कूल में नामांकित होंगे, नाम लिखाएंगे और वहीं पे पढ़ेंगे। 8वां क्लास के सभी बच्चों, जो 22 बच्चे यहाँ पर नामांकित थे, आज यहाँ से उन लोगों का विदाई होगा। शाम में जो है, जब कार्यक्रम समाप्त होगा तो करते हुए विदाई का कार्यक्रम करेंगे। तालियां बजाएं सब लोग। पीछे की पंक्तियों में जो लोग हाथ बांध कर खड़े हैं, उन्हें बता दें कि ताली बजाने के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है, तो कृपया आप लोग कम से कम ताली बजा के बच्चों का प्रोत्साहन तो कर ही सकते हैं। सभी गार्जियन लोग भी तालियां बजाएं। आप ही का बच्चा, आप ही का गांव का बच्चा है। ये प्रगति पत्र, ये मेडल मात्र मेडल और प्रगति पत्र नहीं है, ये बच्चों के लिए प्रोत्साहन है, बच्चों का भविष्य है। आज ये बच्चे यहाँ प्रोत्साहन पत्र लेकर यही बच्चे नोबेल पुरस्कार लेंगे। क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। ये एक चुनौती है, इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड आना एक चुनौती हुआ दूसरे बच्चों के लिए। दूसरे बच्चे जो हैं, पीछे पर वाले पीढ़ी जो है, वो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि विक्रम ही फर्स्ट क्यों आया, मैं क्यों नहीं फर्स्ट आया। यह जरूरत है इसी बात को, यह जरूरत है इसी बात को कि हमें भी आना चाहिए यहाँ पर। यही पुरस्कार जो है, छोटी सी पुरस्कार दूसरे बच्चों को लिए भी वहाँ तक ले जाने का काम करेगा। यह छोटी सी पुरस्कार नहीं माना जाए, बल्कि एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है दूसरों को बढ़ने के लिए, वहाँ तक मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे अन्य बच्चे जो हमारे हैं, जो विद्यालय के बच्चे हैं, इसी तरह सभी लोग बढ़े और आगे बढ़ते जाए। नहीं, आपके यहाँ भी प्रोग्राम है, वरना हम लोग आपको बिल्कुल नहीं जाने देते। तेरी भक्ति का वरदान है, जो कमाए वो धनवान है। किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो निजान है। उत्तम शुभ सवारी तेरी, सब है पहरेदारी तेरी, आपकी अहलिया
बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही शानदार। अपनी दया बरसा देना मेरे सिर पर हमको ना समझाना रे बोले सूरज जान के हमसे नाटक बनाना मैंने बोला बाबू बढ़िया कागज बेच रहे या धनिया कागज रखो बाजू में धनिया को रखो तराजू में सुन मेरी बात वो रहा ना काबू में क्या बोला तुझको बताऊं मैं भी कहा कम था मैंने भी कह दिया बच्चे को सकता है शोर मचाऊं मैं उसके बाद हुआ क्या ये भी तो बतलाना रे उसके बाद तो जैसे उसका मर गया अकल का बच्चा समझ के ना हमको समझाना रे वेरी गुड आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट। तालियां थोड़ी कमजोर लगी मुझे, छोटे बच्चों के लिए एक बार और जोरदार तालियां बजाइए। तालियां होती रहनी चाहिए बीच में। गाँव में होवे गाज खुड़का जुत्ती मड़कड़ाई पहरूंगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं सोने की गुत्थी गले में हार डालूंगी बावन गज का दामन पे चलूंगी बावन गज का दामन पे चलूंगी रंग का लाना जेना तागड़ी ते मुका छोटी न्यू बोले ढूंगे खेल हलूंगी बावन गज का दामन पे चलूंगी बावन गज का दामन पे चलूंगी हमरा नम्मा लिखाई देखे मम्मी हमरो पढ़ाई देखे हमरा नम्मा लिखाई देखे पढ़बो लिखबो शिक्षित बनबो गरीबी मिटाइबोगे मम्मी पढ़बो लिखबो शिक्षित तालियां बजाएं जोरदार मिटाइबोगे। खाना मिलते किताब मिलते पोषक राशि के खाना मिलते किताब मिलते पोषक राशि के मम्मी हमरो पढ़ाई देगे हमरा नम्मा लिखाई देगे मम्मी हमरो पढ़ाई देगे मम्मी पढ़बो लिखबो शिक्षित बनबो गरीबी मिटाइबोगे मम्मी पढ़बो लिखबो शिक्षित बनबो गरीबी मिटाइबोगे।
बड़ा निक लागे अपन देशवा के माटी। रिया कुमारी, रूपाली कुमारी, नीलू कुमारी, नीतू कुमारी। बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी। बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी। बड़ा नीक लागे, नाही कोनो भेदभाव, नाही कोनो भेदभाव, नाही कोनो जाति। बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी। बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी। बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी। बड़ा नीक लागे। देशवा में पैदा भइल गांधी बाबा। यही के तिलकवा लगौले नेहरू चाचा। यही देशवा में पैदा भइल गांधी बाबा। यही के तिलकवा लगौले नेहरू चाचा। अंग्रेज भाग गइल हो, अंग्रेज भइल जाने कौन राती। बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी। बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी। बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी। बड़ा नीक लागे। ला 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 ला। के बैला चले पीछे से किसनवा। गोरवा में माटी लगे कान्हे सोभे हलवा। जोरदार तालियां होते रहें। आगे बैला चले पीछे से किसनवा। गोरवा में माटी लगे कान्हे सोभे हलवा। जाड़ा में नीक लागे हो, जाड़ा में नीक लागे मकैया के बानी। बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी। बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी। बड़ा नीक लागे अपन देशवा के माटी। बड़ा नीक लागे। प्रेम से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी देशभक्ति गीत जो आप सभी के सामने प्रस्तुत किया गया बहुत ही जानदार शानदार रहा, जो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सूर्यदेव जी। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्रित, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ, ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है।
मैं उससे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, हमारे महल के अरे द्वार खालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उसको दे दो भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हमें मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण, क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार खालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तालियां होनी चाहिए, तालियां बजते सुनो भाइयों, अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाते तब तक मैं यहीं बैठा, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। साथी, यह ब्राह्मण तो बहुत हठी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है पर ये यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण युद्धों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा भैया? सही कहते,
अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दे। ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। तालियां हो जाए। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में। आज फिर लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है। लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज, क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सखा सुदामा? मेरी बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा। वस्त्र संभाले, चरण पादुका तो पहन ले। स्वामी, 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 सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से। बिल्कुल मेरी ताली के साथ ऐसा बोलो, चलिए क्योंकि बाल फसल ले, साक्षात कृष्ण भगवान आए हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से। सुदामा को मोहन, बिल्कुल हाथ छोड़ने का सुदामा को मोहन लगाया गले से। सुदामा को हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। आओ सुदामा, आओ, चले आओ। इस महल को अपना ही समझो। मेरे बाल सखा, शर्माना कैसे? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत। सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये पाप मुझसे न होगा। ये द्वारकाधीश, मैं निर्धन तुझ ब्राह्मण आपके चरणों में कैसे दूं तो मेरा सौभाग्य होगा। दीनानाथ, दीनानाथ, दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित ना करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। आप सभी क्या समझ आए?
बराबर पे अपने चरण आंसुओं से प्रभु ने बुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम? घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम? बीच में जो लोग खड़े हैं आप लोग बैठ जाइए ना, पीछे वाले लोग को दिखाई नहीं पड़ा, थोड़ा सा बैठ जाइए ना, जगह लेकर के बीच पर। खुश हो जाए है मैया रानी, सभी सेवकों से खुश हो जाए है मैया रानी, सभी सेवकों से कहत वाली, ना जमाई के अंगनैया पवन सिंह के भजन बजा के, भाई तनी जय जय बजा के, ना जमाई के अंगनैया पवन सिंह के भजन बजा के, भाई तनी साउंड बजा के। लागे के चाँद सितारा आइले, माई के दर्शन करे, ई पंडाल सजल बा प्यारा, हीरा मोती की झारे। लागे के चाँद सितारा आइले, माई दर्शन करे, ई पंडाल सजल बा प्यारा, हीरा मोती की झारे। चुगलात सरगैया पवन सिंह के भजन बजा के, भाई तनी जय जय बजा के, ना जमाई के अंगनैया पवन सिंह के भजन बजा के, भाई तनी साउंड बजा के। अक्षर अक्षर अक्षरा साथ पाठ मतलबी बाँचे, अमित साथ बांध चुनरिया, छोटे बाबा नाचे। अक्षर अक्षर अक्षरा साथ पाठ मतलबी बाँचे, अमित साथ बांध चुनरिया, छोटे बाबा नाचे। पवन के भजन बजा के, भाई तनी जय जय बजा के, ना जमाई के
करो सर। लड़के वाले आते ही होंगे। माँ, कम से कम तू तो मुझे समझ। मैं सिर्फ 12 बरस की हूँ। हाँ तो छोरिया बरस है नहीं, और मिनट और सेकंड से बड़ी हो गई। मुझे भिखारी बाबा इसी उम्र में लाए थे आप। माँ, वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है माँ। बेटा, औरतों का वक्त ना कभी बदला है, हाँ कभी बदलेगा। माँ, पर अभी मैं जो पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, उसका क्या? क्या करेगी इतना पढ़ लिख के? पति का दिल का रास्ता सीधा पेट से होके निकलता है। पानी और रसोई का गणित सीखते हैं, यही काफी है। उस लड़के की उम्र मुझसे 2 गुनी है। हाँ, तो घर तजुर्बे से चलता है, औरतों के बक से नहीं। वो नशा करता है, दारू पीता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती माँ। अब तू तारे मर्द को सिखाएगी कि घर कैसे चलेगा? अपनी आवाज अपनी माँ की पल्लू की तरह नीचे कर ले और ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। खम्मा गणेशा, राम राम, पधारो पधारो। राम सिंह, सारी रस्में पूरी हो चुकी है, हम गुड़िया को लेने आए हैं। अपनी बेटी के विदाई के लिए तैयार हो जाओ। मैं नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती मैं। राम सिंह, सारी बेटी क्या कह रही है? अब जिद्दी नहीं कीजिए, नादन बेटी नादन, अभी आपके साथ सीधा। रुको, तुम घबराओ मत, कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा। आप ये गौरा नहीं करवा सकते, गुड़िया अभी बालिग नहीं हुई है, सिर्फ 12 साल की है वो अभी। पूरे सयानी तो हो चुकी है ना, अब वो खुद चाहे तो भी यहाँ नहीं रह सकती। ये गुड़िया का घर है, वो यहीं पर रहेगी। और है नहीं था, अब वो उसके पति के घर रहेगी। पति के घर? अजीब है ना, शादी होते ही एक लड़की अपने घर से पराई हो जाती है, और जिस घर के लिए वो पराई होती है वो घर कभी उसे अपना बना ही नहीं पाता। मैं खाली हाथ जोड़ूं, भगवान के लिए अपने ससुराल चली जा। इसकी बात में ना कमाल की बात है ना, जिस बच्चे को माँ बाप अपनी गुड़िया समझकर इतना बड़ा करते हैं, उसे दुनिया कितनी आसानी से अपना खिलौना समझ बैठती है। देखो, आप हमारे परिवार के मसलों में दखल ले रही हो। क्या गलत कह रही हूँ मैं? गुड़िया बनना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। गुड़िया सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है, और तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले सिर्फ गटर में अच्छे लगते हैं। चार किताबें पढ़ के हमें कानून ना सिखा, मेरे माथे पर ना बैठ जी। मेरी आसानी हो चुकी है बहुत उम्र लिए। चल, बीच में ना बस बच्चे तो तालियां बजाएं आप लोग। ये जानते हुए भी कि गुड़िया होती है, उसका जबरदस्ती से प्यार दिला के अपने गाल में जाना चाहते हो। ऐसे काम तुम्हारे जैसे क्या माटी का सकते हैं? तू क्या चलाएगी? गुड़िया को कोई नहीं ले जाएगा। ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स। कोर्ट के ऑर्डर्स
बाप रे, हम तो डर गए। ये हमारा गाँव है, यहाँ पे हमारा कानून चलता है, समझी? चल, अरे! बंद करो नाटक। ठीक तो है जी। मुझे पता है ना, बाल विवाह एक कानूनन अपराध है और इसकी सजा जरूर होगी। चल चल चल। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जीना है तो बाबा, शराब मत पीना। उसी 4 पैसे में मैं पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। उसी 4 पैसे में मैं पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो बाबा, शराब मत पीना। जीना है तो बाबा, शराब मत पीना। बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, खुद भूखी तालियां हो जा, तालियां बजाते रहे। बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, खुद भूखी रह के वो सबको खिलाती है। वादा करो अब से इसे, वादा करो अब से इसे, छूऊंगा कभी ना। जीना है तो बाबा, शराब मत पीना। जीना है तो बाबा, शराब मत पीना। तालियां बजे थोड़ा। जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए। जीना है तो पापा, शराब मत पीना। देख रहे हैं कि पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा, देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा
दामन हार किसी ने झूम के आग लगा दी पानी में जब सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला बांसुरी ये मेरा इंडिया आई लव माई इंडिया ये मेरा इंडिया आई लव माय इंडिया इस जवान के लिए तालियां हो जाए। अरे कौन है आदमी तूफान भूकंप क्या हुआ रे? अरे दूर से का जानी मुंह बदले होगा तो अब रामचंद्रा है। रामचंद्रा है देखे में लगा तारा बनला रे हमर मैया बोला तोर मैया हमरा कहला रे हमर बाबूजी के शराब कर के हमर बाबूजी दुनिया से चल गए। ये जजमान सुना नु उतना दूर गांव में कहाँ लिया जेबा अब हम हिये बैठ जा और सब तो भगवान के धरती है अहिए मंत्र पढ़ देबत है आ तहर बाबूजी कहीं भी होइए स्वर्ग चाहे नरक में आत्मा के शांति भेटा जाए। हमर बाबूजी के आत्मा के शांति मिले। हाँ और बाबूजी वैसा मरला गोरे में हमारे बाबूजी के आत्मा के शांति मिली के ए जजमान सुना नु देख एगो बात बता पैर में घाव होखेला नु बोला आ मुंह में दवाई खाला खाली आ पैरवा के घाव ठीक हो जाला। हां त हिया परम मंत्र त ना भेटा जाई आत्मा के शांति। जल्दी करिया अब जजमान बैठ। हाँ तो सुनिए जजमान जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे या विध करेंगे वैसे वैसे आपको मंत्र पढ़ना है या विध करना है। जैसे जैसे आप मंत्र पढ़िएगा वैसे वैसे विध करना है। हाँ वैसे हमको बोला। अरे नहीं जजमान जैसे जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे विध करेंगे वैसे तुमको भी करना है। जैसे जैसे आप बोलिएगा वैसे वैसे हमको बोलना है। हाँ मंत्र पढ़ना है विध करना ठीक ना। हाँ तो हाथ को ऐसे सरिया लीजिए जजमान। हाथ को ऐसे सरिया लीजिए जजमान। हाँ मंत्र बोलिएगा जजमान। हाँ मंत्र बोलिएगा जजमान। मंत्र बोलिएगा जजमान। हाँ मंत्र बोलिएगा जजमान। हाँ सुनिए जजमान। हाँ सुनिए जजमान ये फूल ले लीजिए हाथ में। हाँ ये फूल ले लीजिए हाथ में। हम ले ले। अरे जजमान आपके पिताजी मरे हैं श्राद्ध में आप कराने आए हैं। हाँ जजमान आपके पिताजी मरे हैं श्राद्ध कराने आए हैं। मेरे पिताजी मरे हैं। मेरे पिताजी मरे हैं। अरे आप ही ने श्राद्ध कराने आए हैं। अरे आप ही ने श्राद्ध कराने आए हैं। हम श्राद्ध कराने आए हैं। अरे मजाक छोड़िए जजमान बात सुनिए। छोड़िए जजमान बात सुनिए। सुनिए ये बीच पर 100 रुपया यहाँ रखिए। ये बीच में 100 रुपया यहाँ रखिए। हम रखे। अरे जजमान आप अपने पिताजी का श्राद्ध कराने आए हैं। हम पंडित जी में हैं। अरे हम जजमान आप अपने पिताजी का श्राद्ध कराने आए हैं और पंडित जी में है। मुझे क्या है ना मेरा मुझे क्या है ना मेरा तू पंडित जी है। अरे हाँ तू पंडित जी हम नहीं है पंडित जी है। देखिए जजमान मजाक बहुत। देखिए जजमान बहुत जजमान आज तेरा काल मंडराए थे जजमान। काल मंडराए तो पंडित जी के बेटा का था। इसके बाद जगह जगह के लिए ऐसा जजमान से पाला पड़ा। ऐसा जजमान से पाला पड़ा। जगह के लिए तैयार रहे। सुनिए जजमान सुनिए दिमाग के पानी जजमान से पाला पड़े। अरे आप अपने पिताजी का श्राद्ध कराने आए। भाई आप अपने पिताजी का श्राद्ध कराने सुनिए जजमान
सुनिए मजाक बहुत हुआ। सुनिए जजमान, अरे सुनिए जजमान, अरे सुनिए जजमान, कहाँ से धीरे धीरे चेत में हाथ डाल रहे हैं जजमान, धीरे धीरे चेत में हाथ डाल रहे हैं जजमान। सटकिया पकड़े हुए हैं जजमान, सटकिया पकड़े हुए हैं जजमान। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा। अरे यहाँ पे 100 रुपया लग दीजिए जजमान, यहाँ पे 100 रुपया लग दीजिए जजमान। तू डेक पीछे होके बैठ जाइए जजमान, डेक पीछे होके बैठ जाइए जजमान। हम बैठ जाए, हम बैठ जाए। अरे तो इन्हें सराहत कराया, तो इन्हें सराहत कराया। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा। अच्छा बोलिएगा मंत्र, बोलिएगा मंत्र। ओम ऐसा जजमान से पाला पड़ा कि साला पंडिया जी का सलाद करके छोड़ दिया। जोरदार तालियां। मेरा नाम अंकित है और मैं एक ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हूँ। पंडिया जी का सलाद कराना है। थाम लो दिल को सब, ये ज़मीन चूम कर सब कहो झूम कर। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल विदा जान सा। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल विदा जान सा। तेरा जलवा जोरदार तालियां। करती है मेरी निगाहें करती है, तेरे कदमों पे सजदा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा 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 तालियां। जलवा तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा राकेश सर मंच पर आ जाए। राकेश सर, जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे। ओहे तो है तेरा जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा। आजादी की कमी शान होने नहीं देंगे हम, शहीदों की कुर्बानी बदनाम होने नहीं देंगे हम। बची है जो एक बूंद की लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। क्लास 1 दे करके सर सम्मानित कर रहे हैं। आप लोग तालियां बजाएं। साउंड ठीक करो जी। हेलो
हेलो हेलो हेलो। दूसरे तालियां बजाएं। नीतू कुमारी है, हम चाहेंगे कि और भी शिक्षक अगर देते तो अच्छा लगता। सानिया मैम सेकंड पोजीशन आया, आप लोग ताली बजाएं। कार्ड सीधा रखा जाए, आप लोग तालियां बजाएं। इस स्कूल में और नहीं सीखा तो समझ गए। थर्ड नंबर पर है आशिक कुमार, सम्मानित किया जा रहा है, आप लोग तालियां बजाएं। अरे यार कौन है ये कर रहे थे। अगला क्लास जो है क्लास जितने बच्चे प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं, अगर 150 लड़की रहती है तो लड़का यहाँ 100 ही रहता है या 75 ही रहता है। किस कुमारी, ये सारे बच्चे बहुत ही कमजोर वर्ग यानी गरीबी से गुजर कर ये पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अमीर घराने के बच्चे नहीं हैं। थोड़ा सा सुखी संपन्न जो लोग हैं वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। हमारे यहाँ वही बच्चे आते हैं जो अपने घर से लाचार हैं या समझदार हैं, दोनों में से एक। चाहे तो समझदार हैं या लाचार हैं, उन्हीं के बच्चे हम लोग को विद्यालय में भेजे जाते हैं और हम उन बच्चों को पढ़ने गढ़ने का काम करते हैं। तो ये छठे क्लास का पुरस्कार हुआ। अंकित कुमार फर्स्ट, लक्ष्मी कुमारी सेकंड और करण कुमार थर्ड। क्लास 5 का बारी है और सारे टीचर को बुला करके दिलवाया जाए। सानिया मैम ध्यान रखेंगे, हमारे सारे स्टाफ मेहनत कर रहे हैं, इसलिए सारे स्टाफ जो हैं उन बच्चों को पुरस्कृत करने का काम करेंगे। तो क्लास 5 के बच्चे आ जाएं, तो तीसरे मंच पर आ जाएं। ऑफिस में जो टीचर हैं यहाँ पुरस्कार देना है, इसलिए आ जाएं यहाँ पर मंच पर। कुमारी और आभा कुमारी, शायद ये तीनों बच्चियाँ एक ही घर के हैं जैसा कि मेरा अनुमान लग रहा है। और ये तीनों बच्चियाँ काफ़ी शालीन हैं, ये बेटियाँ हैं जो बहुत ही तंग, बहुत ही घर में काम करना पड़ता है, इसके बावजूद ये लोग स्कूल आती हैं और ये पढ़ाई करती हैं। कहा गया है कि बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती है। खुदा को जो घर पसंद होता है बेटी वहीं पर पैदा होती है, बेटी वहीं पर पैदा होती है। एक ऐसा देश है जहां पर हमारे देश की बेटियां, भारत की बेटियां हवाई जहाज चलाने में सबसे आगे हैं। यानी हमारे देश में हवाई जहाज चलाने वाले पायलट जो कहे जाते हैं वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा बेटी हैं, और दूसरे देश में बेटी इतना नहीं चलाती है। बहुत सारी बेटियां रेल चला रही हैं, यहाँ तक कि मेरी बेटी खुद रेल चलाती है और उसे पढ़ाया लिखाया गया है, हमने उस लायक तैयार किया है। तो इस तरह से कोई भी बेटी कमज़ोर नहीं है, कोई भी अपनी बेटी को कमज़ोर नहीं समझे। पढ़ाया लिखा सारे क्राइटेरिया देखा जाता है कि प्रतिदिन उपस्थिति किसका अच्छा है, विद्यालय में उपस्थित हैं कि नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं। नहीं, ये गलत हो गया, लड़ाई नहीं पढ़ाई, लड़ाई नहीं, लड़ाई करने वाले को हम लोग ध्यान नहीं देते, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर सारी सुविधाएं और सभी सुविधाओं में भाग लेते हैं। उन्हीं लोगों को हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में चयन करते हैं, नंबर अच्छा लाते हैं। सुलेखा कुमारी, सेकंड रूपी कुमारी और थर्ड शिवानी कुमारी। इसके अलावे हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 26 जनवरी और 15 अगस्त को एक प्रोग्राम करते हैं, लिखित परीक्षा लेते हैं, क्विज प्रतियोगिता कराते हैं और उसके आधार पर 26 जनवरी को हम लोग उन बच्चों को भी पुरस्कृत किया करते हैं जो यहाँ पर बराबर आते होंगे, उन लोग देखे होंगे। अपने कोष से स्वयं पैसा लगाकर इन बच्चों को पुरस्कृत करने का काम करते हैं। अभी 26 जनवरी के दिन हम पुरस्कार देने का काम किया था, तो आप
अपने बच्चों को यहाँ पर भेजे, प्रतिदिन भेजे। एक दिन भी अगर नहीं आता है तो वो बच्चा काम नहीं कर पाएगा, तेज नहीं हो पाएगा। इसलिए तालियां बजाएं सभी लोग। ओ चौथा क्लास अभी चल रहा है। चौथा क्लास का सेकंड रूपी कुमारी आप सबों के सामने पुरस्कार ले रही है। बाकी बच्चे तैयारी रखेंगे, जैसे ही पुरस्कार समाप्त होगा वैसे ही आप लोग का कार्यक्रम होगा, इसलिए सारी तैयारी रखें। कुमारी रागिनी कुमारी ग्रुप मेंबर 1 अपने नंबर लाया है, सबसे ज्यादा नंबर लाया। अकबकाओ नहीं, आगे नहीं आ जाओ। ये कुमारी है, आप लोग देख सकते हैं कि ये कौन सी घर की लड़की है। तो ये किरण कुमारी को पुरस्कार दिया जा रहा है, तीसरा पुरस्कार। हेलो, इसके बाद दूसरा पुरस्कार रंजीत कुमार आए, दूसरा पुरस्कार दिया जा रहा है। निभा मैम नहीं है, नहीं है। कोई भी बच्चे जाएंगे नहीं, सभी बच्चों को जिनको पुरस्कार मिला है उनको मंच पर बुला करके लास्ट में हम लोग एक ग्रुपिंग फोटो करेंगे और वो फोटो स्कूल में लगा हुआ रहेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं जो बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन उनका फोटो आज भी स्कूल में लगा हुआ है। राजगीर गए थे घूमने, पटना घूमने गए थे, उसका फोटो आज आकर के देखेगा तो बहुत छोटा आ जाए। और फर्स्ट लाया है कौन? फर्स्ट लाया है, हाँ। आप लोग ताली नहीं बजा रहे, लगता है कि थक गया है। कहा गया है कि काली मुर्गी उजली हो जाए, काली मुर्गी उजली हो जाए, और जो ताली नहीं बजाए उनका हाथ में रातों रात खुजली हो जाए। तो इसलिए ताली बजाए, नहीं तो रात भर हाथ खुजलाएगा। ताली बजाइएगा, बहुत व्यायाम होगा। ताली बजाएं जरूर। तो आइए फर्स्ट प्राइज के लिए आ जाएं सतीश कुमार। काफी छोटा बच्चा है और ये हर विषय में तेज है, अंग्रेजी में भी तेज है, सभी विषय में तेज है। जीके में तो कहना ही नहीं। 8वां क्लास का बच्चा जीके नहीं बताता है, हम क्वेश्चन करते हैं तो ये बच्चा बता देता है। और इसी तरह से पहला में भी एक ऐसा बच्चा है जो आप सबके सामने आएगा, वो 8वां का बच्चा क्वेश्चन का जवाब हम लोग नहीं दे पा रही। और सेकंड पोजीशन सोनू शर्मा जी हैं। अच्छा, हम तो सोनू कुमार बोल दिए थे। सोनू शर्मा जी हैं। हाँ, बगल में रहो, अखबकाओ नहीं, बंट रहा है, तुमको ही मिलेगा। रिया कुमारी। अब बाकी लोग बच्चा एकदम चुपचाप है, जल रहा है, इसको से कहा ताली बजाओ ना, ताली मिल रहा है। ये स्कूल का बात है। सोनू कुमार है। कौन है? सोनू है। थोड़ा दांत दिखा के हंसो ना, कस के हंस दो जरा, एक बार दांतवा दिखा दे जरा, कस के हंसा जरा। हमारे पास सर पुरस्कार देंगे, 1 मिनट इधर। जैसे ये विवेक कुमार हैं, इनके बारे में बताना चाहेंगे कि हमारे विद्यालय का बहुत छोटा बच्चा है और हमारा ये क्लास का बच्चा है। हम क्लास 1 को पढ़ाते हैं। क्लास 1 को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। पढ़े को तो सब कोई पढ़ा देता है, लेकिन जिसको कुछ नहीं आता उसको पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम थोड़ा सा नाच गान करके पढ़ाते हैं इन लोगों को। तो ये हमारे बच्चा जो है क्लास 1 का है और इतना तेज है जिसका वर्णन हम नहीं करेंगे, यही बताएगा। थोड़ा सा कितना तक पढ़ा? 21, 25, 105, 21, 21, 21, गाड़ी फांस रहा। 160, 120, 120, 120, 140, 120, 140, 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
पूछो। जोरदार ताली लगाएं थोड़ा। हमको लग रहा है इस महफिल में बहुत सारे लोग हैं जो मैट्रिक पास हो गए होंगे, तो ये बच्चा पढ़ने में काफ़ी तेज है। आज 21 का तक सीख गया है और प्रतिदिन एक पहाड़ा याद करता है। रोज हमसे लेता है और दूसरा दिन आके सुना देता है। तो ये दूसरा क्लास में चला गया, पहला में फर्स्ट किया है। तालियां एक बार जोरदार हो जाए। और जीके यानी जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं प्रतिदिन, उसमें भी ये बहुत आगे है। बहुत इसके दिमाग में जो भंडार है, कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो ये फट से हाथ उठा देता है। बहुत छोटा है बबुआ। ठीक है, तालियां एक बार। तो हमारा तारों से तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? तालियां बजाएं छोटे बच्चों के लिए। सारा शहर उसका जाना पहचाना है वो से चेहरे से है वो भोला, दिल का दीवाना है। फूलों ने पूछा कलियों से, कलियों ने पूछा कलियों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, तेरे पापा। ताली बजा दो थोड़ा ऊपर लिए।
try